ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2026 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। आज का प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? उत्तर में बाबा कहते, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। आज का गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भर ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई बिरला ही याद करते हैं। बाबा को निराकार स्वरूप में कोई बिरला ही याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाए। बाबा की ज्ञान में सभी 1 सेकंड में साधु सन्यासी सब आ जाए। बाबा कहते हैं, भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय ही नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। बहुत जल्दी कोई भी नहीं मानते हैं। जैसे ही हम किसी को बोलते हैं कि गीता का भगवान शिव है तो कोई नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अगर सब मान जाए तो पूरे भारत में यह आवाज़ हो जाए। बाबा कहते हैं, अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया। सब कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया, तो बाबा कहते हैं यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। जादू तो सच में हमें लगता है परमात्मा के ज्ञान और योग का। तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। जिन्हें निश्चय हो जाता है कि हाँ परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, तो हमें तो सच में बाबा के जादू के प्यार में हम समा जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे हैं जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते नहीं हैं। कोई बाप की याद नहीं, अगर बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1%, 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चल रहा है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमान बनने की बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट विलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए।
कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे से एकदम खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो, कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, किस्म-किस्म के होते हैं, कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती है, तो यहाँ भी ऐसे हैं। बाप को याद करने में मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, क्या अतीन्द्रिय सुख है, क्या हमारे बाबा का जादू है, वो हम गोप गोपियों से पूछो कि हम कितने अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं बाबा के पास। बाबा कहते हैं अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है, बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर रजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1, तुम जानते हो। उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है, अब अपने से पूछना है हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मनाभव, यह भी पूछना होता है कि मन मनाभव किसने कहा, वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा है। रात दिन का फर्क है, शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। अब यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है, यह लक्ष्य हमारे राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, कहते भी हैं वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3, देवी देवता धर्म तो आधा कर चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतियों को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को नहीं छोड़ते। बाबा कहते परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो सबसे ऊंच है, लेकिन अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग को देखो, वो तो अपना धर्म नहीं छोड़ते, वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं, कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है, बाकी तो ढेर है। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए हैं। यह भी नहीं जानते कि मुख्य धर्मशास्त्र ही 4 है, इसमें डिटिज्म ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसको पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की, अक्षर है, परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते पढ़ते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। बाबा कहते यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, लेकिन मानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि परंतु यह कब किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई नहीं जानते।
तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ही गुरु ने हमें ज्ञान का अंजन दिया तो अज्ञान अंधेर का विनाश हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं, अब हम उजाले में हैं। ज्ञान रूपी उजाले में हमें सतगुरु से ज्ञानांजन मिल गया है। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिखती है। कुछ भी समझते नहीं है। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते, जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है। ज्ञान और भक्ति, जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने बनाया। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं है। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भागने आदि की बात नहीं है। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं कि आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना बढ़ जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो जाके प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। यह रजा स्थापन हो रही है, इसमें फ़र्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कहते बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो, उनकी याद बिगड़ तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, वह आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखला कर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझाते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर लगता नहीं है। जब हम किसी को समझाते हैं तो स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके बाबा से कंबाइंड होकर समझाना है, लेकिन जब हमारी आत्मिक स्थिति नहीं होती तो किसी को तीर नहीं लगता जिसे हम समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है, बाबा से योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे हैं बीज और झाड़।
यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं। अब थोड़े ही किसको याद करें, यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। शिव बाबा हम बच्चों को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं यह थोड़े ही किसको याद करेंगे, इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है साक्षात्कार मूर्त भाव। बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। विस्तार में बाबा कहते अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा है सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा में उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही हमारी सफलता का आधार है। आज का अव्यक्ति सारे हैं। इस महीने की थीम है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो। महान बनना है तो मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो। विस्तार में बाबा कहते हैं मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। सतयुग में मधुरता वालों को सभी महान रूप में देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। यह मधुरता का गुण बाबा के हर बच्चे में होना चाहिए। ये विशेष गुण बाबा के हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिसके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है, उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।